साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पटेल जी पर। जैसा कि आप देख रहे हैं, इसमें हम लोग आज पढ़ने वाले हैं मैटर इन आवर सराउंडिंग्स के बारे में। मैटर इन आवर सराउंडिंग्स के बारे में तो आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर। तो आइए अब शुरू करते हैं। जैसा कि आप इस वीडियो में देख पा रहे होंगे, मैटर्स इन आवर सराउंडिंग्स। मैटर्स इन आवर सराउंडिंग्स मतलब कि हमारे आसपास के पदार्थ, हमारे आसपास के पदार्थ। अब देखिए, मैटर को हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है। मैटर को हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है। पहला है स्टेट्स ऑफ मैटर, स्टेट्स ऑफ मैटर, और दूसरा कर दिया है मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। अब देखिए, स्टेट्स ऑफ मैटर का बात करते हैं। पहले में स्टेट्स ऑफ मैटर का बात करते हैं, ठीक है। तो स्टेट्स ऑफ मैटर मतलब मैटर का जो स्टेट होता है वो होता है सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैसेस। सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैसेस। अब समझिएगा, सॉलिड कहेंगे किसको? सॉलिड कहेंगे किसको? तो एकदम बिल्कुल शॉर्ट से शॉर्ट में चलते हैं और ये सारा बात पढ़ा हुआ है। तो सॉलिड क्या है? उसमें डिफिनिट शेप होगा, निश्चित आकार होगा। सॉलिड्स हैव डिफिनिट शेप, डिफिनिट वॉल्यूम, डिफिनिट वॉल्यूम, डू नॉट फ्लो, डू नॉट फ्लो, पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड, काफी घना, एक दूसरे से काफी घना घना होकर के पैक, मतलब काफी घना होकर के जुड़ा हुआ होगा। क्लोजली पैक्ड, एकदम करीब करीब से जुड़ा हुआ होगा। इनकम्प्रेसिबल, इनकम्प्रेसिबल मतलब जिसको, जैसे स्पॉन्ज होता है ना, तो उसको हम लोग दबा देते हैं, वैसे पार्टिकल्स, इसके पार्टिकल्स को दबाया नहीं जा सकता है। तो समझिएगा, सॉलिड्स हैव डिफिनिट शेप, डिफिनिट शेप, डिफिनिट वॉल्यूम, डू नॉट फ्लो मतलब सॉलिड जो है वो फ्लो नहीं करेगा। पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड, इसके जो पार्टिकल्स होंगे वो काफी करीब करीब होंगे। और इनकम्प्रेसिबल मतलब स्पॉन्ज को जैसे हम लोग दबा देते हैं वैसे इसको दबाया नहीं जा सकेगा। तो प्लीज इसको जल्दी से नोट कीजिए, फिर आपको आगे बताते हैं। आइए अब बात करते हैं लिक्विड्स की। देखिए, लिक्विड्स जो होता है, लिक्विड्स हैव नो डिफिनिट शेप, लिक्विड्स हैव नो डिफिनिट शेप, फिक्स्ड वॉल्यूम, वॉल्यूम फिक्स्ड होता है लेकिन शेप डिफिनिट नहीं होता। वॉल्यूम फिक्स्ड होता है लेकिन शेप डिफिनिट नहीं होता है। आगे बात करते हैं कैन फ्लो मतलब फ्लो कर सकता है। पार्टिकल्स आर लूजली पैक्ड, इसके पार्टिकल्स जो होते हैं ना थोड़ा कम अलग अलग होते हैं, लूजली पैक्ड होते हैं। लिटिल कंप्रेसिबल, कंप्रेसिबल तो है लेकिन बहुत कम, जैसे मिल्क वाटर, मिल्क वाटर। अब बात करते हैं गैसेस की। तो पहले आप इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर बात करेंगे गैसेस की। चलिए, अगर आप इतना नोट कर लिए तो आगे बात करते हैं हम लोग गैसेस की। गैसेस में क्या होता है? नो डिफिनिट शेप, नो डिफिनिट शेप, नो फिक्स्ड वॉल्यूम, नो डिफिनिट शेप, नो फिक्स्ड वॉल्यूम, कैन फ्लो। गैसेस हैव नो डिफिनिट शेप, नो फिक्स्ड वॉल्यूम, कैन फ्लो, पार्टिकल्स आर टू लूजली पैक्ड, पार्टिकल्स आर टू लूजली पैक्ड, हाई कंप्रेसिबल, हाई कंप्रेसिबल जैसे कि एयर, ऑक्सीजन, इन सब को क्या कर सकते हैं हम लोग? कंप्रेस कर सकते हैं। इसको क्या कर सकते हैं? कंप्रेस कर सकते हैं। स्पॉन्ज में क्या होता है? ये सारा चीज होता है और उसको हम लोग क्या करते हैं? कंप्रेस कर सकते हैं। तो पहले आप इसको नोट कीजिए, फिर अब बात करते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर। मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, और इसी का थर्ड पार्ट होता है चेंजेज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर, चेंजेज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। तो इसको नोट कर लीजिए, तीनों टॉपिक कंप्लीट हो गया है। अब बात करते हैं इस पे मेन टॉपिक पे, ठीक है। तो पहले इसको नोट कीजिए जल्दी से आप। चलिए आइए देखते हैं हम लोग मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। मैंने स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में आप लोगों को बता दिया। अब देखेंगे मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स और इसके फिजिकल नेचर के बारे में, फिजिकल नेचर ऑफ पार्टिकल्स के बारे में, अबाउट फिजिकल नेचर ऑफ पार्टिकल्स। तो सबसे फर्स्ट बात है पार्टिकल्स ऑफ मैटर। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग, वो लगातार मूव करते रहता है। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। पार्टिकल, सेकेंड बात है पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। क्या होता है कि मैटर के पार्टिकल्स के बीच में कुछ खाली जगह रह जाता है, कुछ खाली जगह रहता है। तीसरा बात है पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर मतलब ये एक दूसरे को क्या करते हैं? अपनी ओर खींचते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, आकर्षित करते हैं। तो थोड़ा इसको नोट कर लीजिए। फिर अब बात करेंगे चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर, चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। तो थोड़ा इसको जल्दी से नोट कीजिए, तो जितना जल्दी हो सके। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, थोड़ा सा जगह कम है इसीलिए मैं इसको लिख नहीं पाया हूं, लेकिन मैं आपको इसको भी लिख करके समझा दूं। पहले ये सब समझ लीजिए। समझिएगा, चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर, चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर मतलब मैटर का स्टेट कैसे बदलता है? सॉलिड से लिक्विड में, लिक्विड से सॉलिड में, सॉलिड से गैस में, गैस से लिक्विड में, ठीक है, गैस से सॉलिड में। तो उसको हम लोग देखेंगे। तो इफेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर, पहले इफेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर देखेंगे, फिर इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्रेशर देखेंगे। इफेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर, उसके बाद देखेंगे इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्रेशर। तो इफेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर में हम दो बातें देखेंगे। एक तो इंक्रीज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो क्या होगा? डिक्रीज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर डिक्रीज करेगा तो क्या होगा? तो पहले समझेंगे फ्रीजिंग। फ्रीजिंग, अगर टेम्परेचर डिक्रीज करेगा तो फ्रीजिंग होगा, और फ्रीजिंग क्या होता है? तो लिक्विड चेंज इनटू सॉलिड, मतलब दिस इज द प्रोसेस इन व्हिच लिक्विड चेंज इनटू सॉलिड। यह वह प्रक्रिया है जिसमें कोई लिक्विड सॉलिड में बदल जाता है। आगे चलते हैं।
इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्रेशर, अगर प्रेशर में बदलाव होता है तो उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या प्रभाव पड़ेगा, उसके बारे में देखते हैं। तो इससे दो बातें होता है, कंडेंसेशन होता है, दूसरा सब्लिमेशन होता है। एक कंडेंसेशन होता है, दूसरा सब्लिमेशन होता है। कंडेंसेशन क्या होता है, तो वेपर चेंज इन लिक्विड, मतलब वेपर जो होता है, वेपर वह लिक्विड में बदल जाता है कंडेंसेशन में क्या होता है, वेपर जो होता है वह लिक्विड में बदल जाता है। और सब्लिमेशन में क्या होता है, द चेंज ऑफ वेपर्स इनटू सॉलिड डायरेक्टली, द चेंज ऑफ वेपर्स इनटू सॉलिड डायरेक्टली। मतलब सब्लिमेशन में क्या होता है कि वेपर जो होता है, वेपर वह डायरेक्ट सॉलिड में बदल जाता है। तो उम्मीद करते हैं इतना समझ में आया होगा। अब इसमें क्या बचा हुआ है, इंक्रीज इन टेम्परेचर। थोड़ा इसको समझा देते हैं, पहले आप इसको नोट कर लीजिए जल्दी से, या फिर नोट कर ही लीजिए, फिर आपको आगे समझाते हैं। आइए अब आगे देखते हैं। देखिए हम आपको इंक्रीज इन टेम्परेचर नहीं बता पाए थे, स्टेट्स ऑफ मैटर में इफेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर में डिग्रीज तो बता दिए थे, लेकिन इंक्रीज नहीं बता पाए थे, जगह कम था इसीलिए। तो देखिए इंक्रीज इन टेम्परेचर में क्या होता है, जब टेम्परेचर इंक्रीज करता है तो क्या होता है देखिएगा, तो फ्यूजन और मेल्टिंग होता है, सब्लिमेशन होता है और इवेपोरेशन होता है। लेकिन उसमें भी सब्लिमेशन, इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्रेशर में भी सब्लिमेशन पड़े थे ना, लेकिन वहां अलग सब्लिमेशन था। उसमें क्या होता था, वेपर या गैस जो है वह सॉलिड में बदलता था। यहाँ क्या हो जाएगा, सॉलिड जो है, सॉलिड वह वेपर या गैस में बदल जाएगा। तो चलिए देखते हैं फ्यूजन और मेल्टिंग क्या होता है। तो सॉलिड मेल्ट्स टू फॉर्म लिक्विड, फ्यूजन और मेल्टिंग इज द प्रोसेस इन व्हिच सॉलिड मेल्ट्स टू फॉर्म लिक्विड, सॉलिड मेल्ट्स टू फॉर्म लिक्विड। अब बात करते हैं मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, the temperature at which solid melts to form liquid is called melting point. The temperature at which solid melts to form liquid is called melting point. अब बात करते हैं सब्लिमेशन का। The change of solid directly into gas or vapor. The change of solid directly into gas or vapor is called sublimation in increase in temperature. आगे बात करते हैं इवेपोरेशन का। इवेपोरेशन होता क्या है, तो लिक्विड चेंज इनटू वेपर्स। अब बात करते हैं इवेपोरेशन में, द प्रोसेस इन व्हिच लिक्विड चेंज इनटू वेपर्स इज नोन एज इवेपोरेशन। द प्रोसेस इन व्हिच लिक्विड चेंज इनटू वेपर्स इज नोन एज इवेपोरेशन। अब बात करते हैं आगे जो बात करेंगे हम लोग करेंगे बॉइलिंग पॉइंट का। बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है, तो द टेम्परेचर एट व्हिच लिक्विड बॉइल्स टू फॉर्म वेपर इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। द टेम्परेचर एट व्हिच लिक्विड बॉइल्स टू फॉर्म वेपर इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो ये आपको रटना नहीं पड़ेगा, जितना समझा दिए हैं ना उसी से आपका क्लियर हो जाएगा। तो पहले आप इसको नोट कीजिए, फिर थोड़ा सा बात बच गया है इसमें का इवेपोरेशन का, वो आपको क्लियर करा देते हैं। चलिए आगे देखते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन। मतलब इवेपोरेशन को, बाष्पीकरण को कौन कौन सा चीज प्रभावित कर सकता है, तो पहला है एक्सपोज सरफेस एरिया, मतलब सरफेस एरिया अगर बढ़ जाएगा तो वो उसको प्रभावित कर सकता है। इंक्रीज इन टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो गया तो वो उसको प्रभावित कर सकता है। ह्यूमिडिटी, नम्रता और विंड वेलोसिटी, हवा का तेज गति भी क्या कर सकता है, इवेपोरेशन को प्रभावित कर सकता है। ठीक है, ये चार फैक्टर है जो इवेपोरेशन को प्रभावित कर सकता है। एक्सपोज सरफेस एरिया, इंक्रीज इन टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और विंड वेलोसिटी, ये चारों चीज इवेपोरेशन को प्रभावित कर सकता है। तो आइए आप इसको नोट कर लीजिए। अब चलते हैं फिर अगले टॉपिक पर। अगला टॉपिक देखते हैं क्या है। देखिए अभी तक हम लोगों ने डायग्राम के माध्यम से पूरा चैप्टर समझने का कोशिश किया। अब आते हैं डिटेल एक्सप्लेनेशन में। सबसे पहला टॉपिक है मैटर। द मैटर इज मटेरियल ऑफ व्हिच एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स in and around us is made up of in different shapes. It is anything that occupies a space and has mass and offers resistance to any applied force अब समझिएगा, it is anything that occupies a space and have mass is called matter. It is anything that occupies a space and have mass is called matter. ये तो सिंपल सा डेफिनेशन है, आप हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं। तो पहले आप इसको जल्दी से नोट कीजिए, फिर अगला टॉपिक बताते हैं। जल्दी से नोट कीजिए तो इसको फटाफट। चलिए आइए अब हम लोग आगे देखते हैं फिजिकल नेचर ऑफ पार्टिकल्स।
ठीक है। तो मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल। मैटर का जो पार्टिकल्स होता है वो काफी छोटा छोटा होता है। आगे बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स, मतलब अब पार्टिकल्स के क्या प्रॉपर्टी है, क्या गुण है, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। दूसरा बात है पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। तीसरा बात जो है पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। जब हम आपको पढ़ा रहे थे तो उसमें ये बात बताए थे। चलिए आगे देखते हैं द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स, the space between the particles and kinetic energy of particles, the space between the particles and kinetic energy of the particles is minimum in solid, is minimum in solid, solid में सबसे कम, intermediate in liquids, intermediate in liquids and maximum in gases। क्या होगा, मध्यस्थ होगा लिक्विड में और मैक्सिमम होगा गैस में, सबसे ज्यादा होगा गैस में, सबसे कम होगा किसमें, सॉलिड में। ठीक है, आगे बात करते हैं द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, the force of attraction between the particles is strongest in solids, the force of attraction between the particles is strongest in solids, intermediate in liquids। फिर समझिएगा, the force of attraction between the particles is strongest in solids, intermediate in liquids and biggest in gases, and biggest in gases। इसको नोट कर लीजिए जल्दी से, फिर आपको अगला पॉइंट बताते हैं। चलिए, तो अभी तक हम लोगों ने देखा स्टेट्स ऑफ मैटर में the physical states of matter are solids, liquids and gas, solids, liquids and gas। अब देखिए हम लोग देखेंगे solid state, solid state। तो इसमें देखेंगे characteristics of solid state है, characteristics of solid state है, मतलब solid state के क्या क्या गुण हैं, इसका फार्मूला अगर हमको रेडी करना होगा तो कैसे रेडी करेंगे। ठीक है, solid state का डेफिनेशन रेडी करना होगा तो कैसे करेंगे, देखिएगा, have definite shape, solid, solids have definite shape, have distinct boundaries, have rigidity and compressibility and have definite volume। समझिएगा, have definite shape मतलब सॉलिड का शेप जो होगा वो डिफिनिट होगा, निश्चित होगा। have distinct boundaries, distinct boundaries होगा वो डिस्टिंक्ट होगा, वो भी निश्चित होगा। have rigidity and compressibility, have rigidity and compressibility, have definite volume, have definite volume। अब बात करते हैं why solids have fixed and rigid shape, why solids have fixed and rigid shape, क्यों है, तो समझिएगा द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स इन द सॉलिड स्टेट इज वेरी लेस, the kinetic energy of particles in solid state is very less and therefore solids have fixed and rigid shape, and therefore solids have fixed and rigid shape। तो इसको नोट कर लीजिए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, इसमें बहुत सारा बात है। अब देखिए रबर बैंड है, रबर बैंड है ना, रबर बैंड भी सॉलिड है, लेकिन वो क्या होता है, वो मोड़ने पर मुड़ जाता है, उसका वॉल्यूम भी फिक्स है लेकिन मोड़ने पर मुड़ जाता है। क्यों मुड़ जाता है, क्योंकि हम उस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं। एक्सटर्नल फोर्स अगर अप्लाई नहीं करते, अगर उस पर से एक्सटर्नल फोर्स हटा देते हैं तो फिर से अपने शेप में आ जाता है। ठीक है, तो वो एक एक्सेप्शन है, उसको भी ध्यान में रखिए। स्पॉन्ज जो है, स्पॉन्ज होता है, उसको दबाते हैं कंप्रेस हो जाता है, हालांकि सॉलिड क्या है, इनकम्प्रेसिबल है, लेकिन जब उसमें से एयर का पार्टिकल जो है वो बाहर निकल जाता है तो दब जाता है, लेकिन जैसे ही उस पर से फोर्स अप्लाई करना फोर्स हटाते हैं वो फिर से अपने शेप में आ जाता है। तो इसको नोट कर लीजिए। आज के वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे, इसके बाद का जो बचा हुआ है अगले टर्म में आपको बता देंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करने का पैसा नहीं लगता है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।